ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज गुरु जी ऐसी संगतों को जवाब देने जा रहे हैं। बहुत सी सारी संगतों का जवाब मिलेगा, बहुत प्यारा जवाब मिलेगा। शायद ये गुरु जी का ही आदेश है, इसलिए आपको जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन कर लो। इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं होते गुरु जी के जितने प्यारे यहाँ होते हैं। मतलब गुरु जी विराजमान तो हर जगह है, लेकिन यह प्यारे दर्शन है। कितने स्वरूप है, देखो संगत जी। महाशिव, शिवलिंग, श्री कृष्णा। और ये देखो गुरु जी के स्वरूप। रेड चोला, ये वाला चोला, ब्लू चोला, क्रीमी चोला, येलो, रेड, पिंकी चरण स्वरूप। और यहाँ पे देखो येलो, वाइट, येलो गुरु जी के हैं। ग्रीन चोला, देन उसके बाद महरून चोला। कितने प्यारे प्यारे चोले हैं गुरु जी के। और गुरु जी हमें इतने चोलों में ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसे आज के पाठ में बताया जा रहा है कि गणेश जी भगवान को, शिव जी को क्रोध आया जब गणेश जी भगवान की गर्दन काट दी। और उनकी माँ को पार्वती माँ को पता चला कि मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट झेलने को मिला है। फिर पाठ में बताया जा रहा है कि ये कष्ट तो जरूरी था झेलना, इसके क्योंकि इसके बाद ही तो इसे पूजनीय के वरदान मिलने वाले थे। देखो कितना बड़ा कष्ट आया कि गर्दन ही कट के अलग हो गई। जीवित होना मुश्किल ही ना के बराबर था। मतलब जीवित कैसे हो जाएगा जिसकी गर्दन ही कट जाएगी। पार्वती माँ को कितना दुख हुआ कि मेरा मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ, महादेव जी ने ऐसा क्यों किया। फिर महादेव जी ने बताया कि ये कष्ट आया जब ही तो इन्हें वरदान मिलेंगे, जब ही तो गणेश जी महाराज गणेश जी बनेंगे जो आज हम पूछते हैं। फिर वहाँ से एक हाथी का जो महाशिव ने वरदान दिया, शिव पुराण में बताया गया था कि सबसे बुद्धिमान के रूप में पूजा जाएगा। उस महाशिव को ने वरदान में लिया था उनसे। तो फिर उनका मुख गणेश जी के ऊपर लगाया गया, तो गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। फिर उसके बाद उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इतना बड़ा कष्ट तूने झेला है अपने जीवन में, यह तेरा आखिरी कष्ट है, इसके बाद तुझे कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। उन्हें वरदान मिले। आज गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है। सबसे पहला हमें भोग लगाते हैं गणेश जी महाराज को। संगत जी, ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ना हमारे नेगेटिव टाइटल है, देखो संगत जी, कर्म अगर बुरे करोगे तो क्वेश्चन है कैसे भोगोगे। आप इस चीज़ का शुक्र मनाओ मेरे दातिया कि आपने वो मुझे टाइटल पढ़वाया। जैसे कोई भी XYZ एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने वो टाइटल पढ़ा, उसके जरिए आपको टेंशन हुई, आपको पीड़ा हुई। वही पीड़ा तो गुरुजी करवाना चाह रहे थे, वही तो 10% काटना चाह रहे थे आपकी। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो पीड़ा हुई, आपको चिंता हुई, आपकी आंखों में पानी आया, वो कष्ट आपका कट गया। जो आपके कष्ट, आपका किसी कर्म का वो कष्ट जो बन के आना था, जो आपने किया होगा शायद अपने जीवन में, तो वो कर्म बन के लौटा। तो वो आपको गुरुजी ने 10% में कटवा दिया उस टाइटल के जरिए। वो टाइटल फिर नेगेटिव कैसे हो गया, मुझको ये बताओ। और जरा ये सोचो, एक तरफ से अगर गुरुजी वो टाइटल ना पढ़वाते, आप नहीं पढ़ते ही नहीं, आपको पीड़ा नहीं होती, और वो अगर सच में घटित हो जाता, फिर क्या करते। फिर कहते गुरुजी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं। फिर ये बातें आती है। तो संगत जी, हम अपना दिमाग ना लगाएं, हम अपने गुरुजी पे छोड़ दें। गुरुजी को सब पता है किस वक्त क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरह का कष्ट कटवाना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। संगत जी देखो, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने फुल सरेंडर किया हुआ है। मैं कभी अपने बॉडी का चेकअप करवाने जाता, कभी भी मैं दवाई लेने जाता, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ता हूँ, गुरुजी आपको ही ठीक करना। गुरुजी करते हैं। मेरे पास भी बहुत नेगेटिव टाइटल आते हैं मेरी लाइफ से जुड़े हुए। मैं कभी उन्हें नेगेटिव नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि शुक्र है मेरे दाता कि तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे पास ये कष्ट आने वाला, और ये कष्ट आपने सत्संग सुनवाते सुनवाते 10-90% काट दिया, सिर्फ 10% मुझे झेलना पड़ेगा। ये चीज़ सोचो ना संगत जी, जब भी तो निवारण होगा। देखो कर्म करे तो वो तो भोगने पड़ेंगे। गणेश जी महाराज ने खुद भोगे, श्री रामचंद्र जी ने भोगे, किसने नहीं भोगे अपने कर्म। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, तो गुरु जी की ब्लेसिंग लो। गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। गुरु जी के फैसले पे कभी वो मत करो। गुरु जी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते आए और आगे भी देंगे। जय गुरु जी। पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण। फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध। शंख की उत्पत्ति का कथन। संत कुमार कहते हैं कि महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया,
तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया। तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणभात बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्ष पूर्वा के साथ लड़ने लगे और भी परिचिति के साथ युद्ध का सूर्य का युद्ध धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालाम्बिक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनैचर, रत्नसार से जयंत, वृचा गणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूमर से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गण काक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वनर, पीपीठ से मनमथ, गोकामुख चूर्ण, खड़ग धूमर से हल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस धर्म महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुने उस समय सारी सेना निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काले सूत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी इस समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्ठास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकाश से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उदीप्त आग्नेय अस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव अस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उदीप्त होते हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। तभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृ बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला हुआ पृथ्वी पर गिर कर पुनः उठ खड़ा हुआ। तो उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका सारा मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विराजमान विमान पर जा बैठा। भद्रकाली का भोग से विहिल होकर
दानवों का रक्तपान करने लगे। और उसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं, ये बड़े उद्दत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उसको उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कहे सुना। व्यास जी ने पूछा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। संत कुमार जी बोले, मुने शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उसे समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पर महापराक्रमी वीरभद्र, भैरव और अक्षय तरपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई और वे व्यर्थ ही बाण वर्षा करने शिव और शंखचूड़ का यह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठा, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इसे यद्यपि आप अक्षर मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव आप उस सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। जब वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, उसकी पतिव्रता पत्नी का अस्तित्व अखंडित हो रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर वर्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों से भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे, अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर इसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भगत और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उससे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे यह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का यह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा परल्याग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। तब वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी अक्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विपर महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दोनों बिंदियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देव तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता और मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया। उसे उसके पूर्ण रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख
शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रस्तुत माना जाता है। महामुनेश्वरी हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंख चूड़ को मारकर शंकर उमा सकंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैंकुट के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई, सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।